पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर सस्ता, कीमत 256 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, कीमत 263 रुपये 95 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई का नौजवानों को सियासत से मायूस करने में अहम किरदार है। इत्तेफाक राय पर मुश्तमिल जमहूरियत कायम करने में नस्लें गुजर जाती हैं। बानी पीटीआई ने अपनी ज़ात के लिए सब कुछ तबाह किया। शरीफ खानदान या दूसरी जमातों को बानी से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। 9 मई की मिसाल हमारे सामने है। मेरी किसी से ज़ाती मुखालिफत नहीं। बानी के जेल में होने से मुल्क की तरक्की का वास्ता है तो इस पर सोचना चाहिए। चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और चारों सूबों को मुत्तहिद होना होगा। बानी पीटीआई की 26वीं तरमीम के दौरान गायब अरकान को पार्टी से निकालने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक तरमीम की हिमायत करने वालों को पार्टी से बरतरफ किया जाएगा। जैन कुरैशी के अलावा तमाम अरकान को निकालने की हिदायत। बानी पीटीआई ने सीनियर क़यादत को पैगाम पहुंचा दिया। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की हाथापाई, यानी शाहिदीन के मुताबिक फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा। एक दूसरे के खिलाफ नाजेवा अल्फाज का इस्तेमाल। लड़ाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। फवाद चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली। शुएब शाहीन बोले, मेरी कोई सुलह नहीं हुई। फवाद तहरीक इंसाफ में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेंगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। चौलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। वज़ीर आला पंजाब ने आर्मी चीफ को शुहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों की ज़मीन की अलाटमेंट के खतूत भी दिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके। मरी, जैलुम, चकवाल में भी झटके महसूस किए गए। समाहनी, भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला। लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड। गहराई 17 किलोमीटर और मरकज़ रावलपिंडी था। कराची समेत सिंध भर के शहरी खबरदार, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां पीर से जब्त होंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, शोरूम से सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ी निकलेगी। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजिम होंगे। कोई भी कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया तो गिरफ्तार होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिंध हुकूमत का हादसात में जख्मी अफराद का इलाज सरकारी खजाने से कराने का ऐलान। लाहौर में मोटरसाइकिल, रिक्शा और लोडर ड्राइवर्स के लिए भी हेलमेट पहनना लाजिम। हुकाम ने कहा, 1 हफ्ते तक आगाही मुहिम चलाई जाएगी, फिर कार्रवाई होगी। रिक्शा ड्राइवर्स में हेलमेट तकसीम किए जाएंगे। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजिम। बस, ट्रक और वैगन समेत कमर्शियल व्हीकल सर्टिफिकेट के बगैर नहीं चलेंगे। वज़ीर आला सिंध का सड़कों की तामीर पर वफाकी हुकूमत से शिकवा। मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कें बनाने में नाकाम रही। 2 दिन में होने वाले ट्रैफिक हादसात पर अफसोस है। जाबहक अफराद के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBR टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़जाना रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वज़ारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों का इजलास। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद पर मुशावरत। एलामिये में कहा गया,
फिरका वाराना हम आहंगी के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगी। अमन, खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए कौमी मुफाहमत और सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। कोआट अमन मुआहदे पर अमल दरामद। कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 5 बंकर्स गिरा दिए गए। हुकाम के मुताबिक मजबूरी तौर पर 120 से जायद बंकर गिराए गए। 48 को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। GHQ हमला केस में मजीद 8 गवाहों की शहादत रिकॉर्ड। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI भी पेश। मुलजिमों से बरामद मोबाइल फोन अदालत पेश कर दिए गए। मफरूर मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहार भी जमा। केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। ज्वाइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी के इजलास में शिरकत। नायब वजीर दिफा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर, बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी बहरिया की 2 तरफा मैरीटाइम मश्क। नसीमुल बहर इख्तिताम पजीर। शुमाली बहिरा अरब में फायर पावर का मुजाहरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। जमीन से सतह जमीन और फजा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए गए। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इंकलाब। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मंसूबे के तहत किसानों को ड्रोन समेत ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। सक्खर में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी तरजीह है। बिलावल भुट्टो ने कहा, गरीबों को महंगी बिजली नहीं दे सकते, महंगाई का बोझ सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई नासिर शाह बोले, 2 लाख घरों को सोलर पर मुंतकिल करने का इरादा है। सोलर पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। बच्चों के साथ खाना खाया। बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तलकीन की। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की एंट्री। ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी से खुश्क सर्दी में कमी। योब, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पिशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोयटा और गिरदो नवाह में सर्द हवाएं चलने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर रिहायशी इमारत में घुस गया। 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ। सखी हसन हाइड्रेंट के करीब हादसा पेश आया। टैंकर ड्राइवर फरार। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। सिंध में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की तादाद 1 लाख तक जा पहुंची। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पुलिस के हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम।